हेलो फ्रेंड, मैं जीत कौर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल साई आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपन आज का टॉपिक हैगा नंबर संख्याओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपके पास होती हैगी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। क्या होते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर? एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूँ, 1 से स्टार्ट हों, 2, 3 और ये कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। इस प्रकार के सारे नंबर जितने भी होंगे सभी क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं। सेकेंड नंबर पे अपने पास पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। पूर्ण संख्या या होल नंबर वो होते हैं, इनमें सभी में क्या होता है? ये सभी तो होते हैं पर इसमें क्या इंक्लूड होता है? ज़ीरो। एग्जाम्पल के तौर पर यदि इसमें ज़ीरो इंक्लूड हो गया तो ये संख्याएँ 1, 2, 3 और ये कहाँ तक गई? इन्फिनिटी तक। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं आपके पास? पूर्ण संख्या या होल नंबर। ठीक। थर्ड नंबर पर है आपके पास पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स। ये क्या कहलाते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं अपन कुछ संख्याएं अपने को माइनस में प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये आपके पास 10 रुपये थे। कितने रुपए थे? 10 और आपने 12, इसमें से कितना माइनस करना हैगा? 12। मतलब संख्या क्या आ गई आपके पास? -2। इस प्रकार की संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को क्या हैगा? पूर्णांक संख्याओं की जरूरत पड़ी। एग्जाम्पल के तौर पर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये इधर भी इन्फिनिटी तक होते हैं और इस तरफ भी इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है उसकी बात करते हैं। तो प्राकृत संख्याओं से क्वेश्चन आता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी आपके पास? 1। और सबसे बड़ी पूछ ले तो वो आप ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होती है? इन्फिनिटी, अनंत तक जाती है। इसी प्रकार आपसे पूछ ले यार सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है आपके पास? 0। और सबसे बड़ी पूछ लेंगे तो आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, तो इसे आप ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इधर भी कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। और सबसे बड़ा पूर्णांक पूछ लें तब भी अपन ज्ञात नहीं कर सकते, ये भी कहाँ तक जाता है आपका? इन्फिनिटी तक जाता है। आया यहाँ तक समझ में? चौथे नंबर पर है आपके पास अभाज्य संख्याएं, जिन्हें बोलते हैं अपन प्राइम नंबर। ठीक। क्या होते हैं प्राइम नंबर? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक। देखो अपने पास ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया हैगा 2, 3, 5, 7, 9 नहीं लिया मैंने, इसमें 9 ले लेता तो वो 3 से भी डिवाइड होता हैगा, 1 से भी डिवाइड होता है और खुद स्वयं से भी डिवाइड होता है। फिर क्या आया? 11। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अपने पास था ये 11 किससे डिवाइड होगा? एक तो 1 से डिवाइड होगा और स्वयं किससे डिवाइड होगा? 11 से। तो यही डेफिनेशन बोलती है एक से बड़ी मतलब इससे बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। तो ये देखो एक से बड़ी, एक से तो हो रही है और स्वयं से हो रही है, और किसी संख्या से हो रही है क्या? नहीं। तो इस प्रकार की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता हैगा उस पे बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आजकल देखने को मिलेंगे आपको। ये पूछता है 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से लेकर 100 तक कितनी होती हैं? 25। 1 से लेकर 50 तक कितनी होती हैं आपके पास? 15 अभाज्य संख्या। 1 से लेकर 25 तक कितनी होंगी आपके पास? 9 अभाज्य संख्याएं। और यहाँ 25 से लेकर यदि 50 तक पूछ ले तो ये कितनी होती हैं? 6 अभाज्य संख्याएं। और यदि आपसे 50 से 100 तक पूछ ले तो कितनी होती हैं? 10। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, 25 में से 15 माइनस कर दो तो आपको ये पता लग जाएगा कि 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या? 10 अभाज्य संख्याएं। आया समझ में? तो क्या होते हैं आपके पास? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। 5वें नंबर पर है आपके पास सह अभाज्य संख्याएं, क्रो प्राइम नंबर। ये क्या होता है? जब प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या HCF 1 हो तो वह दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है 2 और 3, 2 या 7। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 2
2 इंटू कितना 1 और 3 इंटू कितना 1, इन दोनों का HCF क्या हैगा, एक ही है। ठीक, तो यही डेफिनेशन बोलती यदि किसी संख्या का HCF क्या हो आपके पास दोनों का एक हो तो सारी संख्या क्या कहलाती हैं आपके पास, सहअभाज्य संख्याएं। समझ में आया इतना। 6 नंबर पे है आपके पास सम संख्याएं इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सभी संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्या। एग्जाम्पल पे बात करें अपन 2, 4, 6, 8 और ये कहाँ तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक जाती है। यहाँ भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो क्या होती है आपके पास 2, और सबसे बड़ी तो अपन ज्ञात नहीं कर सकते। 7 नंबर पर है आपके पास विषम संख्याएं ऑड नंबर, सिंपल सा है जो 2 से विभाजित ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करें 1, 3, 5, 7, 9 और ये भी कहाँ तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक जाती है। सबसे छोटी आपके पास ऑड नंबर या विषम संख्या क्या होगी, 1 होगा, और सबसे बड़ा अपन ज्ञात नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपके पास भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं सभी क्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार ये कहाँ तक, जैसे एग्जाम्पल 15 और ये कहाँ तक जाती है, अनंत तक। तो ये सभी क्या होती हैं आपके पास, भाज्य संख्याएं। ठीक, स्वयं तथा एक के अलावा किसी भी अदर संख्या से यदि डिवाइड हो जाती है तो सभी क्या कहलाती हैं आपके पास, भाज्य संख्या। नेक्स्ट है आपके पास परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। क्या होते हैं रेशनल नंबर, जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है सभी रेशनल नंबर कहलाते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर 4/5, 4/12, -3/2, 5, 0/11 और 0। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 0 एक क्या है आपके पास, एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्या है 0 एक परिमेय संख्या। जैसे मैंने बोला √49, ये रूट से बाहर निकलता है, मतलब क्या हो गया आपके पास 7। ये भी क्या होगा आपके पास, एक परिमेय संख्या। क्या होगा, जैसे मैंने बोल दिया एग्जाम्पल के तौर पर रूट में 36/25। ठीक, ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये 6 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर 5 बाहर निकल जाएगा, ये फिर वापस से P/Q के रूप में हो गया। ये क्या हो गई आपके पास, एक परिमेय संख्या। ठीक, समझ में आया परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, पर याद रखना Q डज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आपके पास अपरिमेय संख्या, इन रेशनल नंबर, जो रूट से पूर्णतः मुक्त ना हो, जो रूट से पूर्णतः मुक्त ना हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं आपके पास, अपरिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पर √3, √5, 2 + √3, √5 - 2, या इसमें एक पूछा जाता है पाई। पाई एक क्या है आपके पास, अपरिमेय संख्या है। और पाई का यदि मान की बात करूं 22/7, तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। पर पाई खुद क्या होगी आपके पास, एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आया सभी को। कुछ महत्वपूर्ण आपके पास पॉइंट है, थोड़ा सा मैं बताता हूं। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 21 बार क्या आता है आपके पास, 1। कितनी बार आता है, 1, 21 बार। ठीक, और सेम 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 11 बार क्या आता है आपके पास, 0 आता है, 0 आता है। और 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 2 से लेकर 9 तक सभी कितनी बार आते हैं, 20-20 बार। सभी अंक कितनी बार आते हैं, 20-20 बार। सभी को समझ में आया होगा। जितने भी नंबर्स के बारे में अपन ने पढ़े हैं, अब उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करते हैं। आपको पूरा चैप्टर आसानी से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले चलते हैं अपन प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर पे। तो मैंने बताया था नेचुरल नंबर होते क्या हैं आपके पास, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3 और ये कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये सभी क्या होते हैं आपके पास, नेचुरल नंबर होते हैं। इन नंबरों के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट हैगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके पास 1 से लेकर 50 तक सभी
प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। क्वेश्चन ये आया आपके पास, 1 से लेकर 50 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। अब आप 1 से लेकर 50 तक सभी लिखोगे, फिर उनको ऐड करोगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता हैगा, वो होता है n+1/2। यहां से आप सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकाल सकते हो, पर ये होता है लगातार। क्या होता है ये? लगातार प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला है। क्या होता है? n+1/2। और यहां पर n क्या है? n होती है पदों की संख्या। n क्या होगा आपके पास? पदों की संख्या। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर अपन थोड़ा छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। ठीक, यदि आपके पास क्वेश्चन होता 1 से लेकर 10 तक, क्या क्वेश्चन होता है यदि आपके पास 1 से लेकर 10 तक, तो मैं यहां लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सभी को क्या कर देता हूं मैं? ऐड कर देता हूं। देखो 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 21 28 28 और 10 38 38 39 40 46 46 और 9 55। टोटल कितना हुआ इसका सम? 55। ठीक, अब बात करते हैं अपन इस फार्मूले में। यदि मैं इसी को इस फार्मूले के रूप में मैं सॉल्व करता तो क्या होता। अब देखो यहाँ पर n मतलब पदों की संख्या। पद कितने थे आपके पास? 10। मतलब यहाँ पर कितना रख दूं मैं? 10। 10 और 1 11, मतलब इंटू में कितना? 11, अपॉन में कितना? 2। 2 से डिवाइड हुआ ये 5 टाइम, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 11 5 सा 55, मतलब 11 पंजे 55। आपका आंसर कितना आ गया? 55। यहाँ भी सम कितना हुआ था? 55। आया सभी को समझ में? मैंने ये छोटी संख्या इसके लिए सिर्फ आपको समझाने के लिए। अपने पास क्वेश्चन था 1 से लेकर 50 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक, यही क्वेश्चन था आपके पास। मैं इसको रफ करता हूं। अपन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? क्वेश्चन क्या बोलता है? 1 से 50 तक, मतलब पद कितने हैं आपके पास? 50। n की जगह पर क्या रख दिया आपने? 50। ठीक, इनटू में 50 और 1 51, अपॉन में कितना? 2। 2 से डिवाइड करा कितनी टाइम? 25। 25 बार कट गया। 25 का इस 51 में क्या कर दो आप? गुणा। 25 एकम 25, 25 की 5, हाथ की आई 2, 25 पंजे 125, 125 और 2 127। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1275। तो 1 से लेकर 50 तक सभी सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा आपके पास? 1275। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। यदि आपके पास क्वेश्चन थोड़ा सा वो एडवांस करके दे देता, वो ये बोल देता आपसे कि 50 से लेकर 100 तक, 51 से लेकर 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता तो मैंने फार्मूला बताया है आपको कि n+1/2। फार्मूला क्या होता है आपका? n+1/2। पर मैंने एक चीज बहुत अच्छे से बता दी थी, ये जो फार्मूला होता है ये कंटिन्यू नंबर का होता, लगातार नंबर का। कहां से? 1 से स्टार्ट होता। पर यहां से कहां से बताना है आपको? 51 से लेकर 100 तक। तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको 1 से लेकर कहां तक निकालना होगा? 100 तक। कहां तक निकालना होगा? 100 तक। ठीक, तो अपन 1 से लेकर 100 तक निकालते हैं, फिर निकालते हैं अपन 1 से लेकर 50 तक। ठीक, देखो 1 से लेकर 100 तक निकालते, फिर 1 से लेकर 50 तक निकालते। 1 से लेकर 100 तक में से 1 से लेकर 50 तक को अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो बचेगा क्या? 51 से लेकर 100 तक। तो निकालते हैं अपन। आपके पास n 100 संख्या होंगी, तो n बराबर कितना हो गया? 100। ये हो गया आपके पास मल्टीप्लाई में 101, 101, अपॉन में कितना? 2। 2 से इसको डिवाइड कर दिया आपने, तो ये 50 टाइम कट गया। 50 एकम 50, 0, तो आपका आंसर आ गया 50
50। यहाँ तक आया सभी को समझ में? ये तो कहाँ तक निकला? 1 से लेकर 100 तक। अपने को अभी क्या निकालना? 1 से लेकर 50 तक। अपन फिर n बराबर कितना रखा अपन ने? 50 इंटू कितना? 51 अपॉन में कितना? 2 से इसको काटा कितनी बार? 25 बार। अभी अपन ने इससे पहले ही निकाला था, तो ये कितना आया था? 25 एकम 25 की 5, 25 पंजे 100, 25 और 2 127, इतना आया। ये कहाँ तक का सम आया? 1 से लेकर 50 तक का। और ये कहाँ तक का आया? 1 से लेकर 100 तक का। इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो बचेगा क्या अपने पास? 50 से लेकर 100 तक का। सिंपल हैगा। तो आप इसमें से क्या कर दो? आप माइनस कर दो। तो 10 में से 5 गई 5, यहाँ 14 में से 7 गई 7, 9 में से 2 गई आपके पास 7, यहाँ पर 4 में से, तो आंसर आ गया आपके 3775। आया समझ में ये सभी को? ठीक, इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं अपन? थोड़ा सा स्क्वायर के रूप में यदि वो दे देता क्वेश्चन को। ठीक, मैं इसको रफ करता हूं। यदि आपके पास क्वेश्चन वो इस प्रकार से दे देता 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, और ये कंटिन्यू जाता आपका प्लस 10 का स्क्वायर, सभी का योग बताना। सभी का क्या बताना है अपने को? योग बताना। अब यहाँ पर अपने को हर नंबर का स्क्वायर करना, फिर उसको ऐड करना, ये थोड़ा सा अपने लिए कठिन होगा। तो यहाँ भी आपके पास फार्मूला है। यहाँ फार्मूला क्या हो आपके पास? यहाँ फार्मूला है n प्लस 1 कोष्टक में 2n प्लस 1 अपॉन 6। फार्मूला क्या है आपके पास? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये आपके पास एक फार्मूला। यहाँ भी n क्या होगा आपके पास? पदों की संख्या। n क्या होगा? पदों की संख्या, यही होगा आपके पास। अब देखो भाई, पद कितने हैं आपके पास? 10। यहाँ रख दो n बराबर कितना? 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 अपॉन कितना? 6। यहाँ तक समझ में आया सभी को? काट दो आप यहाँ से, तो 3 से काट देता हूँ, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काट दे कितनी बार? 5 बार, 11 पंजे 55 इंटू कितना? 7। आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 सत्ता 35 की 5, हाथ की आई 3, 5 सत्ता 35 और 3 38, तो आपका आंसर क्या होगा? 385। यदि किसी भी संख्या का, प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर का यदि आपको योग निकालना हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। यदि आपके पास क्वेश्चन थोड़ा सा वो एडवांस करके करता, वो ये बोल देता आपसे 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस, ये कहाँ तक गया? प्लस 20 के स्क्वायर तक का योग निकालना है। योग बताइए। अब मैंने अभी आपको फार्मूला तो बताया था, फार्मूला एक बार फिर बता देता हूँ। n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये होता है आपके पास फार्मूला। पर मुझे ये बताओ, ये फार्मूला जो होता ना, ये कंटिन्यू होता, लगातार होता, 1 के स्क्वायर से निकालना तभी ये यूज़ करेगा। ठीक, अब क्या है अपने पास? यहाँ पर 11 से निकालना है। 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो आपके पास कोई फार्मूला नहीं है। आप सबसे पहले क्या निकालोगे? 1 से लेकर 20 के स्क्वायर तक का योग निकालोगे। फिर क्या निकालोगे? 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का, और इसमें से इसको क्या करोगे? आप माइनस करोगे। ठीक, तो अपन ने अभी निकाला था 1 से लेकर 10 तक का, ये कितना आया था? 385, इतना ही आया था ना, अभी अपन ने निकाला था इससे पहले। अब अपन निकालते हैं 1 से लेकर 20 तक का, मतलब n कितने हुए आपके पास? 20, 20 और 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41 अपॉन में कितना? 6। 3 से काट देता हूँ, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काट दिया, ये कितनी बार? 10 बार। यहाँ तक आया समझ में? 10 का इसमें इंटू कर दिया, तो ये हो गया आपके पास 70 इंटू कितना? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 0 7 एकम 7, 7 चुकू 28
2870। ये कहाँ तक का आया? 1 से लेकर 20 तक का। इसमें से मैंने क्या घटा दिया आपका? 1 से लेकर 10 तक का। ये मैं माइनस कर देता हूँ 385। तो 10 में से 5 गई 5, यहाँ पर क्या बचा? 16, 16 में से 8 गई 8, 7, 7 में से 3 गई 4। आपका आंसर क्या हो गया? 2485। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना, क्योंकि डायरेक्ट आपका फार्मूला काम नहीं करेगा। समझ में आया? यदि क्वेश्चन में क्यू वाले क्वेश्चन आ जाते, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है आपके पास, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है आपके पास 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस, और ये गया आपका 10 का क्यू तक। सभी का योग बताइए। सभी का योग बताइए। इस प्रकार से यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाता तो इसका फार्मूला भी थोड़ा सा चेंज है आपके पास। इसका फार्मूला होता है आपके पास n प्लस 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। n वही होगा यहाँ भी पदों की संख्या। n बराबर कितना है आपके पास? 10। n बराबर 10, n प्लस 1 इंटू 11 अपॉन कितना? 2 इस पूरे का क्या हो गया आपके पास? होल स्क्वायर। 2 से काट दो, ये कितनी टाइम? 5 टाइम। 11 पंजे 55, आपका क्या आ गया? 55 का स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर कर लो, 5 25, ठीक। और आगे इसके क्या आएगा? 6। इसमें इसका क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 5 6 30। तो आपका आंसर क्या होगा? 30 25। उम्मीद करता हूँ सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अपन आगे के क्वेश्चनों पर बात करते हैं। ये प्राकृत संख्याओं से संबंधित एक सीरीज है, इसको सॉल्व करना मैं बताता हूँ। बहुत आसान तरीका है। ये लगातार प्राकृत संख्याओं की एक सीरीज है। मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था लगातार प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते। तो फार्मूला होता है आपके पास n प्लस 1/2, यही होता है फार्मूला। अब देखो लगातार ये 1 से स्टार्ट हुई, कहाँ तक गई है? 49 तक। ये 50 तो दोनों में कॉमन है, और इधर भी 1 से स्टार्ट हुई, कहाँ तक गई है? 49 तक। तो मैं इसमें रख लेता हूँ n, मतलब पद कितने हुए आपके पास? 49। इंटू में कितना? 50, अपॉन में कितना? 2। अब देखो ये 1 से लेकर 49 तक एक बार, और 1 से लेकर 49 तक एक बार, मतलब कितनी बार हुई है? 2 बार। तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। सिंपल है, 2 से 2 क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। इन दोनों का आप इंटू कर दो। ठीक, कर देते हैं हम इंटू। तो 49 इंटू 50, तो यहाँ पर 0, 5 9 45 की 5, हाथ की आई 4, 5 को 20 और 4 24। ये यहाँ तक समझ में आया। पर देखो इसमें 50 क्या है आपके पास? कॉमन है, तो ये 50 भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 2500। ये तो आपका क्या हो गया? फार्मूले से हो गया। पर मैं इसका बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। इसको सॉल्व करना सिर्फ आप देखकर आंसर दे सकते हो। ठीक, देखना ये सीरीज पहले बढ़ते क्रम में गई, फिर घटते क्रम में गई। अपन सबसे छोटे नंबर लेते हैं। देखना आप 1 2 1, ये मैंने देखो बढ़ते क्रम में ली, फिर घटते क्रम में ली। 2 और 2 4। अपन एक बार और ट्राई करते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक, देखो 3 3 6 और 3 9। ठीक, एक बार और ट्राई करते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। इन सभी का सम करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 16। मतलब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। यहाँ देखो कितना सम आया इनका? 4, मतलब 2 का क्या हो गया? स्क्वायर, मतलब बीच वाले नंबर का स्क्वायर। यहाँ पर कितना सम आया आपके पास? 9, मतलब बीच वाले नंबर का स्क्वायर। यहाँ पर कितना सम आया आपके पास? 16, मतलब बीच वाले नंबर का स्क्वायर। तो बहुत सिंपल सी सीरीज थी आपके पास। बीच वाला नंबर क्या है? 50, और 50 का स्क्वायर कितना? 2500। तो आपका आंसर क्या होता? 2500। आपको ये कुछ नहीं करना पड़ता। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? मैं सभी के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन है आपके पास, यही सीरीज का क्वेश्चन है आपके पास। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ हैगा। 6 प्लस 7 प्लस, ये क्वेश्चन है आपके पास 8 प्लस
9 और ये गया है आपका प्लस 39 प्लस 40 प्लस 39 प्लस ये गया है 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 का योग क्या होगा। ये सभी को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है इसका आखिर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ सभी को प्राकृत संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।